देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन है। दोनों देशों के बीच 2 हफ्ते से जंग जारी है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। रूस ने अब अलग अलग इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं कीव समेत कई शहरों पर घेरा और कस लिया है। और इसी बीच रूस के 2 हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने ढेर कर दिया। लेकिन रूस की मिसाइल पावर के आगे यूक्रेन बेदम है। 18 दिनों में 800 से ज्यादा मिसाइलों से यूक्रेन ने वार किया है। और यही वजह है कि अमेरिका अब यूक्रेन को आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर रहा है। लेकिन डर है कि तब तक देर ना हो जाए। रूस ने यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा शहर निप्रो शहर जो मध्य यूक्रेन में है पूरी तरह तबाह कर दिया है। और यहां भी रूस ने मिसाइलों से वार किया। वहीं दक्षिणी यूक्रेन का माइकोलीव इलाके में के बाद एक धमाके हो रहे हैं। रूसी सेना हर उस इलाके पर वार कर रही है जहां तक उसकी सेना पहुंच नहीं पाई। और ऐसा ही शहर है ओडेसा जहां पर नागरिकों को रूसी सेना के आने का खतरा है और इसके लिए पहले ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। लेकिन यहां भी रूसी हमले के निशान शहर भर में मिल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजों को आए 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नई सरकार की शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। और इस बीच देश की नजरें योगी आदित्यनाथ पर टिकी हैं, जो आज दिल्ली आ रहे हैं। अपने दिल्ली दौरे पर सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के साथ बैठक में सरकार की रूपरेखा तैयार करेंगे। और सूत्रों के मुताबिक पार्टी यूपी में इस बार 4 उप मुख्यमंत्री बना सकती है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बावजूद अब तक यूपी में नई सरकार के गठन का ऐलान नहीं हुआ। वहीं सूत्रों की माने तो योगी का शपथ ग्रहण होली के 2 दिन बाद यानी कि 20 मार्च को हो सकता है। साल 2017 में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च को देने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन इस बार क्योंकि 17 और 18 मार्च को होली है और 19 मार्च को एमएलसी नामांकन की आखिरी तारीख और इसीलिए योगी के 20 मार्च को शपथ लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इस बीच नई सरकार की रूपरेखा तय करने के लिए लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीती रात लखनऊ में सीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी के संगठन सुनील बंसल भी मौजूद थे। और इस बैठक के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ आज केंद्रीय नेतृत्व से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। वहीं हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका। कांग्रेस इस बार चुनाव में बड़ी उम्मीद लगाए बैठी थी, लेकिन अब नतीजे आए तो पंजाब भी हाथ से निकल गया। अब हर बार की तरह हार पर मंथन के लिए बड़ी बैठक होने जा रही है, लेकिन सवाल है कि इस मंथन से अमृत निकलेगा कब। दरअसल यूपी में कुल 403 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन कांग्रेस को यहां केवल 2 सीटें ही मिल पाई। वहीं उत्तराखंड में कुल 70 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें ही मिली। पंजाब में कुल 117, कांग्रेस को मिली सिर्फ 18। वहीं गोवा में कुल सीट 40 है, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें ही मिली। वहीं मणिपुर में कुल 60 सीटें होने के बावजूद कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें ही मिली है। लाजमी है कि इन सीटों को देखते हुए पार्टी में सिर्फ फुटबॉल तो होना ही था और वो शुरू भी हो चुका है। इस मामले पर सबसे पहले शशि थरूर ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो भी कांग्रेस पर भरोसा रखते हैं उन्हें चुनावी नतीजों से दुख हुआ है। ये भारत के उस विचार को मजबूत करने का समय है जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है और देश को सकारात्मक एजेंडा देती है। यह हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को इस तरह सुधारने का समय है जो उन विचारों में फिर से जान भर दे और लोगों को प्रेरित करे। एक बात साफ है, सफल होने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। और करते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिका और उसके नाटो और यूरोपीय सहयोगियों के बीच एकता पर प्रकाश और डाला है। साथ ही साथ चेतावनी दी है कि यूक्रेन में रूस का सैन्य अभियान सभी लोकतंत्रों के लिए खतरा है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हैरिस ने कहा है कि रूस के आक्रमण से न केवल यूक्रेन के लोकतंत्र को खतरा है, यह पूरे यूरोप में लोकतंत्र और सुरक्षा के लिए खतरा है। वह शनिवार को वॉशिंगटन में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की शीतकालीन बैठक में बोल रही थी। पोलैंड और रोमानिया की अपनी हालिया यात्रा के बारे में बोलते हुए हैरिस ने कहा कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत इसकी एकता है। हैरिस ने आगे कहा कि अमेरिका नाटो गठबंधन के बचाव में यूक्रेन की जनता के साथ मजबूती से खड़ा है।
बताना चाहेंगे आपको कि 10 मार्च को अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने यूक्रेन में प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए नई मानवीय मदद के रूप में लगभग 53 मिलियन अमेरिकी डॉलर की घोषणा की थी। और इसके अलावा अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियारों और उपकरणों के लिए 200 मिलियन डॉलर तक देने की मंजूरी दी है। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध विराम होने पर वह इजरायल में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। जेलेंस्की ने शनिवार को कहा कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से कहा कि वह यरूशलेम में पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। बेनेट ने पुतिन के साथ बैठक के लिए मॉस्को का दौरा किया और जेलेंस्की फ्रांस और जर्मनी के नेताओं के साथ कई बार बात भी की है। और जेलेंस्की ने कहा कि बेनेट ने उन्हें पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में सूचित किया। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि वह विवरण साझा नहीं कर सकते। पुतिन ने जेलेंस्की की ओर से वार्ता के लिए पहले किए गए कई प्रस्तावों की अनदेखी भी की है। वहीं जेलेंस्की ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि रूस यूक्रेन की राजधानी पर तभी कब्जा कर सकता है यदि वे हम सभी को मार डालते हैं। जेलेंस्की ने कहा, अगर यही उनका लक्ष्य है तो उन्हें आने दें। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर वे रिहायशी इलाकों समेत अन्य जगहों पर बमबारी करना जारी रखते हैं और पूरे क्षेत्र की ऐतिहासिक स्मृति को मिटा देते हैं तो वे कीव में दाखिल हो सकते हैं। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।